फाइनली गाइस गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी नींद आई, बहुत बढ़िया डिनर करके सोए थे। ये देखिए गाइस, सारे राइडिंग पैंट्स, बैग, हेलमेट्स सब रखे हुए हैं। सुदीप भैया उठ गए, मैं उठ गया। बहुत अच्छा उजाला हो गया है गाइस। अब आपको नज़ारे दिखाते हैं जरा बाहर के एक बार। ओहो हो, तो भाई जंगल की सुबह कुछ ऐसी होती है। ये देखिए गाइस, सूरज देवता सर के सामने, आंखों के सामने, और इस तरफ भी जंगल, खेत वेत है। और ये देखिए, ये हमारा कैंप था नाइट में, और उधर खड़ी है हमारी बाइक्स। से हेलो, अपना नाम बताओ। विशेष प्रताप सिंह, नाइस नेम। गिरना नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ। वेरी गुड। आप जंप तो नहीं करने वाले ना यहाँ से? हाँ, जंप नहीं करना। हाँ, पर आप जंप मत करना, ठीक है? खड़े हैं हमारे व्हीकल्स। ये देखिए गाइस, ये भैया की गुरखा खड़ी है, हिमालयन, हर्षवर्ना, ये मेरी हीरो एक्सप्रेस। आपको खजुराहो का टेम्पल दिखाएंगे। भाई कुछ वल्चर टाइप का उड़ के आया है मेरे ऊपर से भाई, इतना बड़ा है गाइस। मोर है, मोर है, मोर है, मेरे को दिखा। मोर है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, इतना बड़ा। चलो एनीवे, बैठे रहने दो उसको। तो वापस से उसी बात पे आते हैं। तो आज खजुराहो चलेंगे, खजुराहो के सारे टेंपल एक्सप्लोर करेंगे। फटाफट रेडी करते हैं और मिलते हैं आपसे खजुराहो वाले टेंपल में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एमपी ज़रूर आएँ, घूमें फिरें। ये देखिए गाइस, भैया के खेत पीछे। तो अभी यहाँ का काम हो रहा है धीरे धीरे, और दोनों भैया वहाँ बैठे हुए हैं। काफ़ी सारी चेयर्स, झूले वूले सब रखा हुआ है। तो देखा गाइस, है ना कितनी सुंदर जगह। और देखो ये भी खेत है, ठीक है। इस बाउंड्री के पीछे वाली भी एक और बाउंड्री है, वो भी भैया के सारे सरसों के खेत है। ये पीछे भी लगा हुआ, देखो कितना पीले पीले। चलो पास से दिखाता हूँ आपको, इतनी सारी है देखो। लो भाई, पहली बार इतनी पास से मैंने सरसों देखी गाइस। देखो क्या बड़े बड़े सरसों के खेत। ये देखो, वो देखो उधर से सारा सरसों लगा हुआ है। आया मजा? तो गाइज अब चलते हैं, फटाफट से रेडी होएंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। और मैं रेडी हो चुका हूँ, और मैं शीशे में से दिखाता हूँ। पीछे से सुदीप भैया आ रहे हैं अपने हिमालयन दौड़ाते हुए। तो शायद हमें राइट जाना है, मैं सुदीप भैया को फॉलो करूँगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं थ्रिल, और बहुत फन आने वाला है। तो जो ट्रैक है ये कुछ मेरी ख्याल से 2 किलोमीटर का ऑफ रोड है। 2 किलोमीटर का ऑफ रोड, और बहुत पत्थर है। देख ही रहे हैं आप कैसे ऑफ रोडिंग हो रही है। बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो गाइस, पूरा जंगल का एरिया है ये देखो, कैक्टस ही कैक्टस लगे हुए हैं चारों तरफ। सारा जंगल है, लेफ्ट भी जंगल है और राइट भी जंगल है। तो भाई रास्ते में कुछ लेपर्ड वेपर्ड ना मिले, मैं तो यही दुआ करूंगा ना भालू मिले। तो हम चल रहे हैं खजुराहो के देखेंगे आज सारे टेंपल। और हमारे गाइड जो होने वाले हैं उनका नाम है सुदीप भैया। सुदीप भैया हमारे गाइड हैं आज के।
खजुराहो के लिए। स्पेशली हमने नोएडा से बुलवाए हैं। पहाड़ी है पूरी, तो भाई शीशे में ये देखो पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी। तो भाई यहाँ से लेना है बेयर वैली कैंप से राइट बाहर निकल के, और देखो कच्चे कच्चे मकान, बगा गांव। तो भाई इस गांव का नाम है बगा, और आप घर देख ही रहे हैं कैसे कच्चे कच्चे हैं सारे गांव वाले लोग। ये देखो अम्मा जी नंगे पैर जा रही हैं भाई, और देखो ये सामने एक अम्मा यहाँ बैठी हुई है नंगे पैर। गांव है, पुराने घर लकड़ी के, मिट्टी के, बकरियां हैं लोगों के पास, भैंसे हैं, और वो सामने देखिए जंगल, वो देखो माउंटेन सारा। ये भाई ये सारा फॉरेस्ट है, इसके बाद सारा जंगल ही जंगल है। लेफ्ट। तो भाई असली जंगल के बीच में से निकल के ये टेरेन पिछले 5 किलोमीटर से क्रॉस करे जा रहा हूँ खजुराहो पहुँचने के लिए। मैं आपको सच बता देता हूँ भाई, यहाँ पे शेर, चीते, लेपर्ड और क्या कहते हैं आपका ये लायन और एलिफेंट को छोड़ के यहाँ सब है। तो हिरन वीरन, लोमड़ी वोमड़ी ये सब मिलना, लेपर्ड मिलना, ये तो यहाँ सच में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है गाइस। और रात को जब हम आ रहे थे तो हमने ये वाला रूट इसी वजह से नहीं लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजर है रात में आते टाइम। तो ये तो हम अंदर इसीलिए घूम रहे हैं, एक तो अंदर लोकल घूम सकता है और जो परमिशन लेता है वो घूम सकता है। ये जंगल सफारी के लिए बने हुए हैं ये सारे रास्ते। और गाइस हम इस पे अपनी मोटर बाइक चला रहे हैं। फाइव स्टार डीलक्स एक्सपीरियंस 6 किलोमीटर है यहाँ से जी। आई लव खजुराहो। भाई देखो कितनी सारी डक है, और यहाँ एक कुंड बना हुआ है गाइस खजुराहो की स्टार्टिंग में। हाँ बाइक का पार्किंग देंगे ना। श्री 1008 श्री मतंगेश्वर महादेव द्वार नगर परिषद। हर हो महादेव, हर हर महादेव। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन माई चैनल। और मैं आ चुका हूँ वावन टेम्पल, जो विष्णु भगवान का 5वां अवतार था। तो ये देखिए, तो भाई ये ब्लॉक मैकेनिज्म से बना हुआ टेम्पल है, और मैंने कर लिया है एक गाइड भैया, और वो देंगे आपको सारी डिटेल। तो ध्यान से सुनना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिएगा आप लोग, खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। इन सुनहरे मंदिरों का निर्माण करवाने वाले हैं शक्तिशाली राजा चंदेला डायनेस्टी। मंदिर को जो बनाया गया एज अ इंटरलॉक सिस्टम द्वारा बनाया, जैसे बच्चों के खिलौने होते, एक एक ऊपर एक कीचक रख दो, उसमें एक मास्टर लॉक मार दो तो कोई भी खिलौना नीचे नहीं आता। अभी आपने देखा होगा इसी शैली का अयोध्या में राम मंदिर को बनाया गया है। सबसे पहले देखिए, शिखर पर एक नारियल रखा हुआ है जो श्रीफल के नाम से जाना जाता है, जो हिंदू धर्म का पहला पूजनीय प्रथम फल होता है। दूसरा, उसके नीचे देखिए कलश एक स्वागतम का प्रतीक होता है, ब्राह्मण का प्रतीक होता है, और बिना कलश के सनातन धर्म में कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तीसरा, उसके नीचे देखिए कमल, जो एक लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, बिना लक्ष्मी के मनुष्य का जीवन नहीं चलता है। चौथा, उसके नीचे देखिए एक बड़ा चक्र दिखाई दे रहा है, जो विष्णु भगवान का चक्र कहा जाता है, परंतु उसे नागरशैली भाषा में कहते हैं आमलक, जो मंदिर का मेन मास्टर लॉक है। उस चक्र के अंदर देखिए ऐसा लग रहा है जैसे उसमें चूड़ियाँ कसी हों, एक बोल्ट की तरह स्क्रू टाइप का लगा हुआ है। ये छोटे मोटे चक्र दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में, ये मंदिरों के लॉक हैं। अगर हमें इनकी मूर्तियों को निकालना हो तो सबसे पहले इन चक्रों को खोलना होगा, फिर इनकी मूर्तियाँ निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 1050 से लेकर 1075 के बीच में हुआ था। सामने जो आपके कार्विंग देख रहे हैं
ऐसे लग रहा है जैसे कहीं इसे चंदन की लकड़ी में डिजाइन किया गया हो, परंतु ये सनस्टोन में बनाई गई है, जिसको बलुआ पत्थर बोला जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में विष्णु भगवान का 5वां अवतार दिखाया गया है, जो पूरे विश्व में एक ही है, जो राजा बलि से जिन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी थी। अभी खजुराहो के मंदिरों में आखिर एक कामसूत्र, काम की प्रतिमा क्यों दिखाएंगी? क्योंकि जब राजाओं में जो आपसी में युद्ध होते थे, जो राजा की फौज है वो 70 से 75% युद्ध में मारी जाती थी। अब राजा को क्या चाहिए? प्रजा, और राजा की प्रजा नहीं तो राजा कोई काम का नहीं। तो उस समय सैनिक युद्ध में मारे जाते थे, मेल की संख्या कम, फीमेल की संख्या ज़्यादा। उस समय बौद्धिज्म भी बहुत चल रहा था, तो लोग जंगलों की ओर जा रहे थे, साधु संत हो रहे थे, वैराग की ओर जा रहे थे। जब सभी लोग साधु संत हो जाएंगे, वैराग की ओर चले जाएंगे, जब स्त्री पुरुष का मिलाप नहीं हो तो पॉपुलेशन कहाँ से इंक्रीज होगी? सिद्धार्थ ने भी अपना राजपाट छोड़ दिया था, वो भी जंगलों की ओर चले गए थे। अब जो सभी लोग जंगल चले जाएंगे, जब कुछ नहीं हुआ तो क्या? तो राजाओं ने जो मंदिर बनवाए, अंदर महादेव बाहर कामदेव, तो जो लोग पूजा पाठ करने आए उन प्रतिमा को देखें, अपने जीवन में वही करें, क्योंकि ना तो पहले प्रोटेक्शन होते थे ना अवोशन होते थे। जब संभव हुआ तो गर्भ ठहरेगा तो इससे राजा की प्रजा बढ़ेगी। तो इसीलिए इन मंदिरों में दिखाया गया जो काम कला दिखाई गई है। पहले क्योंकि ना तो स्कूल होते थे ना कॉलेज होते थे, तो अध्ययन लोग नहीं कर पाते थे, तो इन चीज़ों को देख के अपने जीवन में उतारते थे। जो हमारे जीवन के 4 चीज़ों को बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ देखिए सामने ये 2 अप्सराएं खड़ी हुई हैं। एक के हाथ में देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पॉट हो, दूसरी को देखिए पत्र लिखते दिखाया गया, लेटर लिखते हुए। तो यहाँ देखिए हमारे हिंदुस्तान में एक व्रत चलता है, हरियाली तीज। अब तो कन्वर्ट हो गया करवा चौथ में, लेकिन हरियाली तीज है वो किसका? शिव और पार्वती का व्रत था। तो यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान का 3रा अवतार देखा गया, बरहा, वाइल्ड बोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए शिव और पार्वती को दिखाया है। यहाँ देखिए एक अप्सरा को मेहंदी लगाते हुए दिखाया गया, मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी छुटाते हुए दिखाया गया। मेहंदी बेटी गर्ल्स हॉस्टल में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। माँ सरस्वती, गॉड ऑफ एजुकेशन, विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। नीचे देखिए रीइंकार्नेशन ऑफ मनी, माँ लक्ष्मी, विदाउट कैश नो ऐश। ऊपर देखिए एक महान जोड़ी शिव और पार्वती, विदाउट वाइफ नो लाइफ। यहाँ देखिए शिव विवाह को दिखाया गया, अग्नि को साक्षी मान के शिव और पार्वती को फेरे लेते हुए दिखाया गया मंडप के नीचे। इस पैनल में देखेंगे, यहाँ से अगर हम उस साइड को अपने चेहरे को टर्न करेंगे, यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखते हैं गर्भगृह में भगवान के पैरों के नीचे, तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे पानी भरा हो। बाहर से थोड़ा भी रिफ्लेक्शन लगता है। जो विष्णु भगवान का वैकुंठ रूप था वो क्या था? समुद्र था, क्षीर सागर। आइए पास से देखते हैं। जो सबसे यहाँ की खासियत है वो बड़ी स्पेशल VIP है। आप अपने मोबाइल को निकालिएगा सर और कैमरे को खोलिएगा और विदाउट फ्लैश भगवान की फ़ोटो खींचिएगा। वैसे करके देखिए चारों तरफ अंधेरा होगा, सिर्फ विष्णु भगवान की प्रतिमा पर उजाला होगा। ऐसे लगता है जैसे सूर्य की किरणें भगवान पर पड़ रही हों, क्योंकि जो सूर्य की पहली किरण होती है वो खजुराहो के किसी मंदिरों में ना पड़ के सबसे पहले ही पर पड़ती है। विष्णु भगवान बालक के रूप में सूर्यदेव को नमन करते हैं, सूर्यदेव विष्णु भगवान को नमन करते हैं। उसी समय खजुराहो के मंदिर खुल जाते हैं, सनराइज टू सनसेट। खजुराहो के मंदिरों को, जो सनातन धर्म के मंदिरों को 3 सतहों में बांटा गया है, आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। सृष्टि के रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो यहाँ पर आप देखिएगा आकाशमान में दिखाया गया है, कॉर्नर में देखिएगा ब्रह्मा, सेंटर में देखिए विष्णु, यहाँ देखिए महेश। ब्रिटिश क्या कहती है? गॉड, GOD, गॉड, जर्नेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हम और आप लोग कहाँ हैं? पृथ्वी लोक में। यहाँ देखिए सेंटर में मानव का जीवन काल दिखाया गया, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। नीचे पानी भरा हुआ है। तो हमारे सनातन धर्म की 2 ही पवित्र नदी हैं, वो है माँ गंगा। तो माँ गंगा को दिखाया गया, गंगा जी का वाहन देखिए मगरमच्छ। यहाँ पे देखिए माँ यमुना, यमुना जी का वाहन कछुआ। आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। हमारे जीवन के 4 वेद, 4 पुराण, 4 प्रसाद होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य ने जन्म लिया, उसे सबसे पहले किसकी जरूरत है? एक अच्छी एजुकेशन की। तो एजुकेशन हमें कहाँ से मिलती है? माँ सरस्वती से। यहाँ देखिए माँ सरस्वती को दर्शाया गया। मनुष्य ने ग्रेजुएशन कर लिया, उसे जीवन जीने के लिए किसकी जरूरत है? अर्थ, धन, दौलत, पैसा, गाड़ी, वाहन। तो मिलता है माँ लक्ष्मी से। अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा तो नौकरी, पैसा नहीं आएगा। गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, मकान सब हो गया। उसके बाद नौकरी लगने के बाद घर वाले हमारे शादी कर देते हैं। शादी के बाद हम इसमें गृहस्थ आश्रम में पहुँच जाते हैं, काम।
जिससे हमारे वंश की वृद्धि होती है। लास्ट में हमें क्या चाहिए? मोक्ष। तो मोक्ष हमें तभी मिलता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। हमारी मृत्यु के बाद हमारी अस्थियों को किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर दे, जैसे कि संगम प्रयागराज, माँ गंगा, माँ यमुना। धर्म अर्थ कामा मोक्षा। ये विष्णु भगवान का 5वां अवतार है, वामन। आपने राजा बलि की कहानी सुनी होगी। दानवीर राजा बलि पृथ्वी लोक के बहुत बड़े दानी थे, जिनको दान देते देते अहंकार घमंड आ गया था। तभी विष्णु भगवान ने 5वां वामन का अवतार लिया। राजा बलि के दरबार में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे, तो भिक्षा में उन्होंने क्या मांगा? 3 पग भूमि। राजा ने भूमि तो दान की, परंतु उसको पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि विष्णु भगवान ने जो पहला पग रखा, पहली पग में उन्होंने पूरे पृथ्वी और पाताल को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे आकाश और नक्षत्रों को नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तो राजा ने शर्म के मारे अपने सर को झुकाया, विष्णु भगवान ने उनको पर पैर रखा। वहीं से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहीं से राजा का घमंड चूर हुआ और राजा कहाँ चले गए? तो पाताल लोक के। तो इसलिए दूर से लगता है कि जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो कहा जाता है इस मंदिर के दर्शन करने से तो मनुष्य का अहंकार, क्रोध खत्म होता है, दूसरा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो हमारी आपकी हैसियत नहीं कि विष्णु भगवान को 3 पग भूमि दान करें। तो यहाँ पर आप लोगों को खड़े होकर 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमन करना है। विष्णु भगवान की जय। लोगों को मुआवजे दे दिए गए। तो भाई वामन टेम्पल के बाद मैं आया हूँ जवारी टेम्पल, और धूप बहुत तेज है। तो अब सुनिए भैया से स्टोरी, इसकी क्या स्टोरी है जरा। जवारी टेम्पल नाम है इसका, है ना भैया? हाँ जी, ये जवारी टेम्पल है, परशुराम जी को समर्पित है, जो विष्णु भगवान का 6वां अवतार है। और अभी जो अयोध्या में राम लला की जो नया दरबार बनाया गया है, राम दरबार, वो इसी मंदिर के अंदर से गर्भगृह से कॉपी करके बनाया गया है। पर देखिए, फिर यहाँ पे बच्चा गोदी में दिखाया गया है, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन की बहुत ज़रूरत थी। देख सकते हैं बच्चा गोदी में दिखाया गया है। वो मोहरों की ये जो डिजाइन देख रहे हो, ये सारी पहले राजाओं की मोहरें थी, हैं सिंबल, उनके डिजाइन सिंबल हैं, के नाम दिए गए हैं और उनके परिवार के नाम। जैसे आपने मुगलों के सिक्के देखे होंगे, इससे पहले भी जो थे वैसे ही डिजाइन करते थे। ओके। तो गाइज ये परशुराम का टेम्पल है, उनका 6वां अवतार। ये खंडित हो गई हैं बहुत सारी मुगलों द्वारा। यहाँ पर शिव और पार्वती थे, वहाँ विष्णु लक्ष्मी थे, वो ले गए सब। सिंबल ऊपर देखिए दिखा है, ऊपर कोने में विष्णु लक्ष्मी, यहाँ देखिए शिव और पार्वती उधर। और ये 6वां अवतार था ना भैया? विष्णु भगवान का 6वां अवतार परशुराम क्रोधित। तो भाई अब चलते हैं ब्रह्मा जी के टेम्पल और वो दिखाते हैं आपको। तो गाइज मैं आ गया हूँ ब्रह्मा मंदिर। तो ये डिटेल है, आप पॉज करके इसको पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये खजुराहो का पहला मंदिर है गाइज, तो इसलिए आपको दिखाना तो बनता है। और इसके पीछे एक तालाब है, वो तालाब भी मैं आपको पास से दिखाऊंगा। तब तक उससे पहले हम गाइड भैया की बात सुनते हैं कि इसकी क्या स्पेशलिटी है। तो ये देखिए गाइस, ये खजुराहो का प्रथम मंदिर है, जिसका निर्माण 900 से लेके 925 के बीच में हुआ था। खजुराहो का जो मंदिर बनाया गया था, वो पहले जो बनाया गया था वो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया था। सो गाइस, बाकी जो आपने मंदिर देखे वो सनस्टोन से बने हुए हैं। देखो ये ग्रेनाइट का गैप देख रहे हो। और ग्रेनाइट पत्थर ऐसा होता है जो कार्विंग करने में चटक जाता है, इसमें नक्काशी नहीं निकाली जाती, ये दरीला पत्थर होता है। तो बाद में ऊपर के फ्लोर को देखिए, सनस्टोन से बनाया गया है, जिसमें नक्काशी करना आसान हो जाती है। और ब्रह्मा जी का पहले मंदिर क्यों बनाया गया? क्योंकि सृष्टि की रचना करने वाले कौन थे? ब्रह्मा जी थे। तो पहली उत्पत्ति किसको दी जाएगी? ब्रह्मा जी को दी जाएगी। और ब्रह्मा मंदिर के किनारे हमेशा तालाब होता है, जैसे कि किसी ने पुष्कर राजस्थान में देखा हो, तो यहाँ पर भी देखिए, ये ब्रह्म सागर के नाम से जाना जाता है। जो तालाब का नाम है वो है नरोला लेक। तो भाई ये है वो नरोला लेक, और बहुत ही सुंदर है गाइस। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हो, ये वहाँ से लेके वहाँ पीछे से लेके और ये यहाँ तक है भाई। चलिए आपको ब्रह्मा जी का अंदर से टेम्पल दिखाते हैं। और अंदर आप जाएंगे तो ब्रह्मा जी के घर, जैसे आपने देखा होगा, ब्रह्मा जी के 4 फेस होते हैं, तो उसमें चारों फेस दिखाए गए हैं। कोई खुशी वाला है, कोई क्रोधित वाला है, कोई दुख वाला है, किसी में प्रे करते हो। तो ब्रह्मा जी के जो 4 सर होते थे, इसमें एक चतुर्मुखी शिवलिंग है, उसी में दिखाया गया है। और एक कॉपी सेम है, जैसे आपका पशुपतिनाथ
का शिवलिंग है नेपाल का, उसी का दूसरी मिना कॉपी यहाँ पर है। तो आप Okay. जूते ऊपर जूते उतार के अंदर से लोगों तो को जो दिखा नेपाल वाला है वो फर्स्ट है या ये फर्स्ट है भैया? सकते हैं। जी, वो नेपाल वाला ज्योतिर्लिंग में आता है, ज्योतिर्लिंग में नहीं है। Okay. इसके लिए इसका नाम देखिए ब्रह्मा मंदिर। तो ब्रह्मा ब्रह्मा मंदिर मंदिर। पूरे भारत में 2 ही हैं, पुष्कर राजस्थान और सेकंड यहाँ। Okay. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब IPS का एग्जाम देने जाते हैं तो लिख के आते ब्रह्मा मंदिर 1 है तो टिक लगाते पुष्कर में, खजुराहो को छोड़ देते, इसलिए वो 10 नंबर का क्वेश्चन मार्क कट जाता है। इसकी रियलिटी है, याद रखना भाई। भाई ये ब्रह्मा जी का टेम्पल जो है ना, ये खंडित हो चुका है बहुत अच्छी, मतलब बिल्कुल ही खंडित है। ये तो दोबारा बनाया गया थोड़ा बहुत दिखाने के लिए। यहाँ से भी बंदे, और इनके चार इनके वो हैं फेस। तो एक फेस सैड है, एक हैप्पी है, और 2 पता नहीं कौन से हैं। अगर आपको पता हो तो मुझे भी बताना। एक ये वाला है गुस्से वाला, और शायद एक स्वीट वाला होगा। बाकी गाइड भैया से पूछते हैं वो चारों फेस कौन कौन से हैं, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, भैया से पूछ के बताता हूँ। भैया ये चारों जो फेस है इनके, एक हैप्पी है, एक सैड है, एक एंग्री है। हैप्पी और सैड तो एक हैप्पी खुशी वाला होता है, सैड और एंग्री। तो एक में एक खुशी वाला है, खुशी वाला है, एक दुख वाला है, एक दुख वाला है, एक में प्रवचन देते हुए और एक में मेडिटेशन करते हुए। एक में मेडिटेशन करते हुए। लास्ट जो था वो मेडिटेशन वाला था, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं। तो अब हम कहाँ जाने वाले भैया? Next we are going to Duladev temple. It's a very popular temples, and there you can see guys in one Shiva lingam 1101 lingam and a one lingam 1101 शिवलिंग एक ही शिवलिंग में दिखाए गए हैं। और खजुराहो का वो सेकंड फेमस टेम्पल है स्पेशली फॉर आर्ट ऑफ लव कामा सूत्रा। तो गाइज ये लीजिए, और ये आप पढ़ लेना दूल्हा मंदिर के बारे में, दूल्हा देव मंदिर के बारे में, ठीक है? ये हिंदी था, और ये लीजिए ये इंग्लिश में लिखा है, आप पॉज करना और पढ़ लेना। तो भाई असली कामा सूत्र, ये क्या ब्रेन लिपि लिखी हुई है? हाँ ये ब्रेन लिपि है, ठीक है गाइस? तो ये तो बेचारे जिनकी आंखें नहीं हैं उनके लिए है, ठीक है? तो भाई कामा सूत्र की शुरुआत भाई ये मध्य प्रदेश के राजाओं ने कर दी, ठीक है? मैं कह रहा हूँ तबाही मचा के रख दी। और ये देखो एक अंकल यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए, हाँ जी सर। जब राजा लोग युद्ध के लिए जाते तो पहले गाड़ी वाहन तो नहीं था, तो यहाँ पे देखिए चंदेल वंश को युद्ध के लिए जाते हुए दिखाया गया। जब लड़ाइयाँ पहले लड़ते थे वो हाथी घोड़े भाला फरसों के द्वारा लड़ते थे, क्योंकि गाड़ी कार का आविष्कार नहीं हुआ था। ये देखो युद्ध के लिए जाते हुए दिखाया गया। ये नीचे वाली लाइन जो है ये युद्ध के लिए जाती हुई दिखाई है। सैनिक लड़ने के लिए पूरी फौज है, ये फोर्स, पूरी फोर्स। लड़ाइयाँ होंगी तो क्या होगा, सैनिक घायल होंगे, घायल होंगे तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। हाँ। पहले डॉक्टर तो नहीं होते थे, हाँ। तो पहले आयुर्वेदिक वैद्य होते थे। हाँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये वैद्य जी दवा घोंट रहे हैं। हाँ, हाँ, सैनिक घायल हुआ तो उसको दवा पिलाई जा रही है। शिव सागर लेक, मैनमेड लेक है गाइस ये। और मैं आपको एक और बात बता दूं गाइस, कि वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 रिक्शा चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, ई रिक्शा जिसे हमारे दिल्ली में वायरस कहते हैं। तो वो वायरस 5 रुपये की सवारी लेता है, और वहाँ वो जो पीला वाला गेट दिख रहा होगा शायद आपको उस तरफ, वहाँ तक ले जाता है ओनली 5 रुपीज़ में। वैसे ज़्यादा नहीं है, कितना हुआ 500 मीटर होगा मुश्किल से, 700 उस गेट से देखा तो 700 है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, 500 मीटर का है। और ये शिव सागर ये तालाब है, और ये मैनमेड है। तो भाई खजुराहो के मेन टेम्पल में एंट्री करने के बाद QR कोड से टिकट चेक होती है। और दूसरी बात कि ट्राइपॉड नहीं ले जाने देते, ठीक है? तीसरी बात ये जो आप 1 टेम्पल, फिर देन 2 टेम्पल, और फिर देन 3 टेम्पल, देन 4 टेम्पल, देन 5 टेम्पल, इन 5 टेम्पलों की बहुत ख़ास बातें हैं, वो आज आपको बताई जाएगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कैंटीन वगैरह सा कुछ बना हुआ है, बाद में देखते हैं क्या है क्या नहीं। और ये जो टूर होने वाला है ना पूरे इस 5 मंदिरों का, ये कम से कम 1.5-2 घंटे का टूर होने वाला है गाइस। तो बिना गाइड के इस टेम्पल में आना कोई फ़ायदा नहीं है, ये बस पत्थर हैं आपके लिए, ठीक है?
लेकिन जब तक या तो आप फिर इन टेम्पलों के बारे में पढ़ लो और घूम लो ऐसी, ठीक है, गूगल पे पढ़ लो या घूम लो। ड्यू टू डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इट्स बिकम खजुराहो। खजुराहो फेमस है टेम्पल्स के लिए, और खजुराहो के टेम्पल 9 से 12th सेंचुरी AD के बीच में चंदेला डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा बनवाई गई थी। जो चंदेला डायनेस्टी थी वो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया की एक ग्रेट राजपूत फैमिली को बिलोंग करती थी। उनके जो पहले राजा थे उनका नाम था चंद्रवर्मन। 674 स्मॉल फिगर्स बने हुए हैं। 674। हाँ, ये कहते भगवान विष्णु का यूनिवर्स फॉर्म है और उनके अंदर सभी देवी देवता समाहित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फीट बने हुए हैं। पहले यहाँ पर पूरी स्टैचू बनी थी अर्थ गॉडेस की ह्यूमन फॉर्म में, यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ी हुई थी, लेकिन ये तोड़ दी गई। यहाँ पे शेषनाग बने हुए थे, उनका हुड बना हुआ था, वो सर ले गया था कोई उनका, है ना, खंडित कर दिया था। ऊपर सीलिंग कार्विंग देख सकते हैं, लोटस फ्लावर की सीलिंग कार्विंग है। सीलिंग कार्विंग, ओके। तो भाई ये सीलिंग कार्विंग है और ये टच कर करके थोड़ा शाइनी हो गया है, वरना ये ग्रेनाइट वाला पत्थर है, ये सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन है ये, और ये पूरा एक ही पत्थर है, उस पे ये काम कर रखा है, पूरा एक ही पत्थर है ये। और कारीगरी देखो भाई पुराने लोगों के, आज कोई कर सकता है ये सब? कोई नहीं कर सकता। वराहा मंदिर था ना ये, वराहा टेम्पल, और ये 674 674 देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं। सरस्वती जी बनी हुई है और हाथ में वीणा लिए हुए हैं। और देखो सरस्वती माता बनी हुई है मुंह के ऊपर, नोज के ऊपर, आई मीन टू से ज्ञान की देवी। अगर इनको जवाब मुंह पे रखा जाए तो जो भी निकलेगा ज्ञान की बात है। ये मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेट करता है, लेकिन जिस राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था उनका नाम था लक्ष्मण वर्मन। इस वजह से मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ा। लेकिन जो लक्ष्मण मंदिर है पंचायतन स्टाइल का बना हुआ है। पंचायतन होता है पंच आयतन, पंच माने 5 आयतन में चबूतरा, यानी एक चबूतरे के ऊपर 5 मंदिर। बड़ा मंदिर बीच में, हर कॉर्नर में एक छोटा छोटा मंदिर। कई हिंदू धर्म में मानते हैं जब कोई व्यक्ति पाप करता है, पाप करने के बाद गंगा जी में स्नान कर लेता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा जी का जो वाहन है वो है मगर। इसका मतलब अगर कोई अंदर जाना चाहता है लेकिन मन और आत्मा से पवित्र नहीं हो, पूजा करना चाहता है, इसके नीचे से जाएगा तो पवित्र हो जाएगा, अंदर जी में अंदर जाके पूजा कर सकता है। अच्छा, क्योंकि तो ये जो आर्च है सिंबल है प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन। केवल एक ही पत्थर का बना को दिखाया हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पर एक चेहरा देखने को मिलेगा मंदिर के चारों तरफ, इसको बोलते हैं कीर्ति मुख। कीर्ति मुख ये साउथ में ज़्यादा होता है। हाँ, जब किसी का घर बन जाता है ना, दरवाजे पे लटका लगाते हैं। हाँ, श्रीलंका वगैरह में भी बहुत है ये। इसके ऊपर एक पैनल है एलिफेंट का। एलिफेंट सिंबल होते हैं पावर के, लेकिन एक कॉस्मिक एलिफेंट है। मंदिर का कहते भजन अपने पूरे कंधों के ऊपर लिए हुए हैं। हाँ, हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजा होती है गणेश जी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। गणेश जी को सबसे अच्छा खाने में लगता है लड्डू। तो पास में जाकर देखेंगे तो दांत के नीचे लड्डू फंसाया हुआ है। बड़ी बैली है, उनको लंबोदर भी कहते हैं। और पास में जाकर देखेंगे तो जहाँ बैली है वहाँ बैली में कर्प्स भी नजर आएगा। पैरों में मूवमेंट है, क्योंकि पैरों के पास में देयर इज 2 ड्रमर, दे आर प्लेइंग ड्रम। तो यहाँ पर गणेश जी को डांसिंग मुद्रा में दिखाया हुआ, डांसिंग है इसके रूप में। मिडिल पैनल और अपर पैनल। जो लोअर पैनल है ये मटेरियल लाइफ को शो करता है, मिडिल पैनल डिवाइन लाइफ को, सबसे ऊपर एनलाइटमेंट को। जो व्यक्ति मटेरियल लाइफ में रहते हैं तो सुख का अनुभव भी करते हैं, दुख का भी। तो आप देखें बीच में यहाँ पर एक पोजीशन बनी हुई है, इसको बोलते हैं इंटीमेट रिलेशन विथ योगा। जो व्यक्ति योगा करता है तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कंसल्टेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों एक एक पैर के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे पैर से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज कर रहे हैं। आप देखें दूसरा जो व्यक्ति का हाथ है यहाँ पर एक पोजीशन लिया है, उसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हर चीज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लाइफ, डिवाइन लाइफ, एनलाइटमेंट। लेकिन यहाँ पे मटेरियल लाइफ में ऑर्जी को दिखाया गया है। गोमुख कहते हैं इसको। चांद बना हुआ है और दोनों तरफ शंख बने हुए हैं। अच्छा, चंद्रशिला। आधा चांद जो होता है वो शांति और शीतलता को रिप्रेजेंट करता है, और जो शंख होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के सूचक होते हैं। भैया दोबारा बताना क्या बताया? ये शानदार स्टाइल के मंदिर हैं। जो शानदार स्टाइल के मंदिर होते हैं वो अंदर से 5 भागों में डिवाइड होते हैं, और जो निरंधार स्टाइल के मंदिर होते हैं वो अंदर से 4 भागों में डिवाइड होते हैं। जो बड़े मंदिर होते हैं वो शानदार स्टाइल के कहलाते हैं, जो छोटे मंदिर हैं वो निरंधार स्टाइल के। इसमें देखें पहला भाग है उसको बोलते हैं मंडप, दूसरा महामंडप। जब आगे जाएंगे तो महामंडप मिलेगा। ये मंडप, वो महामंडप। फिर उसके बाद अंतराल होता है और परिक्रमा, चौथा परिक्रमा, और 5वां गर्भगृह। गर्भगृह मंदिर का स्थान होता है जब मंदिर का प्रिंसिपल देवता पाया जाता है, जो उस मंदिर को डेडिकेट करता है। तो इस मंदिर के प्रिंसिपल देवता है भगवान विष्णु। यहाँ पर सीले के बारे में आपको जानकारी। तो भाई ये कीचप कहते हैं इनको। ये जो मंकी है ना जो वजन उठाते हैं, ये कीचप होते हैं। महाभारत में आपने नाम सुना होगा कीचप का।
कहते हैं खजुराहो के इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। ये इंस्क्रिप्शन है और जो इंस्क्रिप्शन है ये संस्कृत में भी लिखा हुआ है। प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत लाइक संस्कृत के वर्ड है, लेकिन जो लिपि है वो है देवनागरी। हाँ। और ये विदाउट ना स्पेस था, ये कंटिन्यूस लिखा गया था, कंटिन्यू लिखा रहता है। संस्कृत भाषा में शब्दों के बीच में स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पे सभी शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इट इज नॉट इजी टू रीड बट आर्कियोलॉजिकल हैज अ इंटरप्रिटेशन। डांसिंग हॉल उस समय जो मंदिर में पूजा होती थी तो मंदिर की जो टेम्पल देवदासी होती थी उस पर डांस परफॉर्म किया करती थी। दोनों म्यूजिशियन होते थे, व्यक्ति बाहर इकट्ठे होते थे और पुजारी यहाँ पर बैठता था जहाँ पर ये लोग खड़े हुए। इसको बोलते हैं अंतराल। तीसरा भाग अंतराल जो होता है, अंतराल का मतलब होता है अंतर, जो पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक के बीच का जो अंतर है उसको अंतराल बोलते हैं। और यहाँ पे मंदिर का पुजारी बैठा करता था एंड पुजारी प्ले रोल एज अ कनेक्टर। चौथा भाग है परिक्रमा और पांचवा भाग है गर्भगृह। गर्भगृह मंदिर का स्थान होता है, मंदिर का प्रिंसिपल देवता पाया जाता है जिस मंदिर को डेडिकेट करता है। तो इस मंदिर के प्रिंसिपल देवता हैं भगवान विष्णु। आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के 3 सर बने हुए, 3 हेडेड विष्णु। एक उनका नरसिंह का फेस है, एक उनका वराय का फेस है और बीच में भगवान विष्णु का रियल फेस बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं बैकुंठ विष्णु। तो बैकुंठ के गेट पर 2 डोर गार्डियन भी थे जिनको बोलते थे जय और विजय। तो यहाँ पर विजय और वहाँ पर जय बने हुए हैं दोनों साइड। ओके भैया, आप देखें भगवान विष्णु के सर के पीछे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं और कंधे के पीछे भी देखें थोड़ा स्पेस है। हाँ, तो शायद उस समय है ना मंदिर में जब पूजा होती थी शाम के समय, तो हो सकता है लैंप रख दिया जाता होगा, तो जो पीछे से जो लाइट पड़ती है लैंप की जो लाइट जाती थी वहाँ से जो होल बने हुए उनसे बाहर आती थी, तो उस समय भगवान विष्णु का जो ऑरा होता था वो सुंदर दिखाई देता था। लेकिन आप देखें उनके हाथ टूटे हुए हैं, इसका मतलब ये मंदिर होता है। दोनों तरफ 2 लेडी फिगर बने हुए हैं, दोनों गंगा जमुना के फिगर हैं। हिंदू धर्म में मानते हैं अगर किसी मंदिर जैसे जो मैंने आपको मकर तोरण बताया था, मकर तोरण की जगह यानी दोनों होली रिवर कहलाती हैं। अगर इनको आप टच करोगे तो पवित्र ही माने जाओगे, आप पूजा कर सकते हो। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, कौन से गंगा है कौन से जमुना है, तो इसके खजुराहो के मंदिर देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है मूर्ति विज्ञान, लाइक आइकोनोग्राफी। इसके बगैर हम किसी देवी देवता को पहचान नहीं सकते। आप किसी भी देवता को देखेंगे तो उनके हाथ में जो वेपन्स लिए रहते हैं उनसे आप पता कर सकते हो कौन से देवी हैं कौन से देवता हैं। अगर वेपन से हाथ टूटे हुए हैं तो फिर आप उनके व्हीकल और ट्रांसपोर्ट से पता करते हो। तो आप देखें यहाँ पर इस साइड जो देवी बनी हुई है उनके पैरों के पास में यहाँ पर देखें तो टर्टल बना हुआ, कछुआ बना हुआ है। इसका मतलब ये जो है एक यमुना रिवर है, तो गंगा जी के पास में उनका बाहर क्रोकोडाइल बना होता है, तो उनके पैरों के पास में आपका क्रोकोडाइल का फेस बना होगा। अब आप एक मिनट देखिए जो लाइट है, आप देखिए हाँ, पूरी मूर्ति पे पड़ती है। देखिए पूरी मूर्ति। अब देखिए मंदिर के चारों तरफ आपको यहाँ पर सेलेस्टियल निम्फ यानी अप्सराएं और देवताओं के फिगर आपको देखने को मिलेंगे। आप देखें यहाँ भगवान बराय का मूर्ति थी, लेकिन उनका सर टूट गया, लेकिन मुंह के पास में देखें अर्थ गॉडेस बनी हुई जिनको उन्होंने बचाया हुआ था। तो ये बालकनी है भैया उस टाइम की? भाई वाह भाई वाह। लेकिन अभी बंदर वगैरह जाने को आते हैं ना तो उस वजह से उसको लॉक किया हुआ है। और ये सीढ़ी है, चढ़ के देख सकते हैं ना ऐसे। तो भाई ये बालकनी थी जो लोग बालकनी में बैठते थे। काम करती है। और मैं सीढ़ी पे चढ़ा हूँ भाई थोड़ा सा 2 पैड़ी। तो देखिए भगवान विष्णु का चौथा अवतार है नरसिंह का। का सबको को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं नाखूनों से। हाँ, जो है ये जो मूर्ति है महिषासुर की मूर्ति है, और महिषासुर जो राक्षस था वो यानी महिषासुर महेश यानी बुफेलो ही कहलाता है। उसको देखिए, उसको गर्दन काटते हुए जो वेपन था वो टूट गया है, लेकिन यहाँ पूरा गर्दन के ऊपर था उनका वेपन। महिषासुर पहले और इसमें चला जाता था, इससे बाहर पानी निकलता था। तो भाई पानी यहाँ से आता था, सफाई करते रहते तो उसकी वजह से। अब सफाई भी करते तब भी आता है पानी यहाँ से। ड्रेनेज सिस्टम है भाई ये। इतनी सारी चीज़ें हैं। ये भगवान विष्णु का एक और अवतार है, लेकिन 10 अवतारों में शामिल नहीं है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के कुछ आंतरिक अवतार भी हैं, उनमें से एक अवतार है हैग्रीव।
हैग्रीव। जिसमें उनका घोड़े का सर होता है भगवान विष्णु का। तो ये 10वां अवतार था। 10 अवतार में शामिल नहीं, भगवान विष्णु के 24 आंतरिक अवतार थे, कुछ और अवतार माने जाते हैं उनके। उनमें से एक अवतार था हैग्रीव का, जिसमें उनका घोड़े का सर, जिसमें उनका हॉर्स वाला फेस था। देखिए एक्रोबेटिक पोज है। और हियर द वन लेडी हैविंग इंटीमेट रिलेशन विद 2 मैन। तो गाइज ये देखो म्यूजिक क्लास वाला स्ट्रक्चर। ओपन माइंडेड पीपल थे, गर्ल्स को कितनी फ्रीडम्स थी, जो मना है वो कर सकती थी। और अब देखो तो भाई ये बारात वाला सीन है सारा इस लाइन में। ये लड़का आया, ये उसके मम्मी पापा ने मतलब वेलकम किया, मंडप में फेरे हुए, यहाँ लोग ताशे नगाड़े वगाड़ा सब बजा रहे हैं, ढोल वोल देख लो भाई। यहाँ पर कैमल्स को भी दिखाया है कि उसमें ट्रेडिंग भी होती थी और डेजर्ट एरिया की तरफ होती थी, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए कैमल का उपयोग करते थे। यहाँ पर ट्रेडिंग का सीन भी दिखाया गया। बाकी वॉर पर जाते हुए सोल्जर बने हुए हैं यहाँ। सो गाइज अब आए हैं कंदारिया महादेव टेम्पल, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये कंदारिया महादेव टेम्पल है, और ये फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा है। तो ये देखिए मकर तोरण, लेकिन इसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया है। उसमें मुंह से आर्च निकली थी, यहाँ पे सर से आर्च निकलते हुए दिखाया गया है। और 2 जगह मिसिंग है, यानी वहाँ की वो जो मूर्तियाँ थी डेमी गॉड्स की, वो टूट गई हैं वहाँ से। ओके। और ऊपर जो मूर्ति पीछे बनी हुई है वो उमा महेश्वर यानी शिव और पार्वती जी की प्रतिमा है वहाँ पर बीच में। इसमें देखिए कुछ लोग बोलते हैं दिस इज नॉट हेड डाउन पोजीशन बिकॉज यू कैन सी द नेकलेस ऑफ मैन हाई इंस्पायर्ड। शिखर बने हुए हैं जो हिमालय माउंटेन की छोटी छोटी पीक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई ये डिज़ाइन देख रहे हो, ये डिज़ाइन जो बनाया है ना, ये पर्वतों का डिज़ाइन है, माउंटेन्स डिज़ाइन है ये। तो भाई ये महेश्वरी का मूर्ति है, और वो यहाँ पर ब्रह्मांडी बनी हुई है। ब्रह्मांडी चलो चलो तो श्री विश्वनाथ टेम्पल और सामने नंदी जी का टेम्पल। आपने कभी इंडिया में टेम्पल देखा है नंदी जी का? भाई कहीं नहीं देखा होगा, सिर्फ एमपी खजुराहो में है, और वो भी इतना बड़ा और 10th सेंचुरी का टेम्पल। शिवलिंग तो दिख रहा है भैया रखा हुआ। तो लो भाई दर्शन कर लो महादेव के। 10th सेंचुरी का शिवलिंग देख रहे हो भाई, और ये गर्भ गुफा है, ठीक है ना इंटरेस्टिंग। तो गाइस जब तक आप आएंगे नहीं ना, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ओम नमः शिवाय। जैसे सब लोग डिफरेंस करोगे इस में आप पूरे करोगे। तो भाई आप जा रहे हैं मतंगेश्वर टेम्पल महादेव के। बालाजी भैरव जी है और ये खान के संकट हरने वाले हैं, द्वारपाल है। यहाँ पर जो भी मनोकामना करो पूरी होती है। लो ओम दीर्घात्वबलामस्तु तेजास्मकम धन लक्ष्मी पुत्र सुखी भवे तब सा परिवार सुख शांति है ताथम श्री बालाजी भैरवनाथ समीपे रक्षाम। ये ज़्यादा बड़ा नहीं, हाँ छोटा सा ये ठीक था। नहीं ये ठीक था, लो ये ठीक है। ओम तन्नस महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदार लक्ष्मी दक्षिणाम समर्पयामि। अभी आते समय देते हैं।
तो गाइस मतंगेश्वर टेम्पल आ चुके हैं और ये सामने जो आप देख रहे हैं यही है। और इस इकलौते मंदिर में पूजा होती है गाइस। लोकल्स सारे और बाहर के ये जो टेम्पल है ना, ये टोटली फ्री है। इसमें कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं देना होता। इसमें फ़ीस चार्ज वगैरह कुछ नहीं देना होता। सो गाइस मतंगेश्वर टेम्पल, ये देखिए मतंगेश्वर टेम्पल। महादेव के दर्शन कर लो भाइयों। बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई फिर से बेयर वैली कैंप का जंगल आ गया है और हम घूम के आए हैं अभी खजुराहो। तो आते आते हो गई है रात इन द सेंस 7 बज गए हैं और अंधेरा तो जल्दी हो ही जाता है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। और देख लो आप रास्ता, ये सारा जंगल का एरिया है भाई। शायद मैंने रात में भी आपको दिखाया था, तो नहीं दिखाया हो तो मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा व्यू अच्छे से मिल सके। कल रात को जैसे गेट पे पहुँचा था तो मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इस रिगार्डिंग मैं वीडियो भी प्रॉपर नहीं बना पाया था। पर अब आज आपको पूरी वीडियो बना के दिखाते हैं। ऑल राइट भाई, बेयर वैली कैंप। सो लो गाइस, कल रात को तो बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो आज आप नाम पढ़ लो, बेयर वैली कैंप, पन्ना टाइगर रिजर्व, कैंपिंग, सफारी, जंगल लोर। कॉन्टैक्ट नंबर भैया के डले हुए हैं ऑलरेडी।